हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर जो क्लाइमेट एंड सॉइल है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी वीडियो 5 है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी, और फॉर्मेशन मीन्स उसका बनना। ठीक है, आखिर जो मिट्टी है वो बनती कैसे है? सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस एंड इट टेक्स थाउजेंड ऑफ लेयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर थिक। मैंने आपको 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा मतलब 1 सेंटीमीटर जो सॉइल बनने में भी काफ़ी साल लग जाते हैं, 1000 ईयर लग जाते हैं। ठीक है, अगर हमें फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल चाहिए, ठीक है, उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। इसी वजह से इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, अब हमें पता है कि थोड़ा सा सेंटीमीटर मतलब कि कुछ इंचेस अगर रेत बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं। और ये बनता किससे? जब कोई भी रॉक होती है, पत्थर होते हैं, तो ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है, अब ये मिट्टी बनती कैसे है? जो सॉइल है वो बनता कैसे है? जब रॉक होता है, आपको मालूम है जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, किसी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और उसी टूटने की वजह से पत्थरों के क्या बनता है? सॉइल बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वेदरिंग की डेफिनेशन है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आप वेदरिंग की डेफिनेशन लिख सकते हैं। वेदरिंग इज़ द disintegration of rock on earth's surface caused by exposure of natural forces such as wind, water, frost, root of plant, etc. This weathering take place by two method. क्या होता है वेदरिंग? किस प्रोसेस से? मैंने ये कहा कि वेदरिंग मतलब पत्थरों का टूटना, इससे क्या बनता है? सॉइल। पर ये किस प्रोसेस से होता है? ठीक है, तो ये अब पत्थरों का टूटना, अब ये पत्थर किस किस से टूटा है ये कि आखिर किस किस रीज़न से जो है हमारे जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, वो किस किस से होते हैं? विंड से हो गया, हवा से, पानी से। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो रूट्स ऑफ प्लांट होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो जड़ होती हैं उनसे। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है किसी पत्थर को तोड़ने में, और उस पत्थर को टूटने से बनता है सॉइल। ठीक है, दो मेथड हैं, एक फिज़िकल वेदरिंग होता है जिससे सॉइल फॉर्म होता है, और एक दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग में होता है इट इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड कूलिंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होता है कि कोई रॉक है, मान लो वो एकदम से हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, और एकदम से कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, या फिर एकदम से क्या हो रहा है? गीला हो जा रहा है, फिर वो सूख जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, जम जा रहा है, फिर वो पिघल रहा है। ठीक है, इस टाइप से जब होता है तो ये फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस ये क्या होता है? ये कूलिंग, हीटिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, इन सब की वजह से क्या होता है? जो रॉक होता है उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि वो फैलता है और सिकुड़ता है, और बार बार जब रॉक गर्म और ठंडी की वजह से फैलता है और सिकुड़ता है तो इसके वजह से क्या होता है? वो ब्रेक हो जाता है। वो जो रॉक होता है हार्ड होता है, और इस रीज़न से फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? इन्हीं के ही रीज़न से, कूलिंग, वेटिंग वगैरह रीज़न से ये क्या हो जाता है? टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के बारे में आगे ये पूरा एक्सप्लेन हो रखा है। द वेरियस मेथड बाय विच फिजिकल वेदरिंग टेक प्लेस आर एज फॉलोज। डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। आपको पता है दिन का टेम्परेचर रात के मुकाबले अलग होता है। ठीक है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है और रात में टेम्परेचर जो हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? जो रॉक है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होता है यानी कि फैलाव होता है, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि वो सिकुड़ता है। ठीक है, वो हमें नहीं दिखता, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो जो पत्थरों का जो कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर ये होता है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से जो रॉक्स है ना वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, ढीले पड़ जाते हैं और टूटना शुरू कर जाते हैं। आगे है रेन वाटर में बिकम ट्रैप्ड इन ए स्मॉल क्रेव्स ऑफ द पेरेंट रॉक इन विंटर। दिस वाटर फ्रीजेज टू आइस। दिस आइस एक्सपेंड प्रोड्यूसिंग लेटरल प्रेशर कॉजिंग द क्रीवाइसेस इन द रॉक टू फर्दर ओपन अप। क्या होता है कि रेन वाटर, मान लो कि पानी जब बारिश हुई तो एक जगह पे पानी क्या हो गया? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब वो जब ठंड मतलब कि फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होता है विंटर में वो पानी फ्रीज़ हो जाता है। अब वही फ्रीज़ जब हो जाता है, ठीक है, वो प्रेशर देता है। ठीक है, वो प्रेशर किस पे डालता है? रॉक पे। ठीक है, तो इस प्रेशर की वजह से भी क्या होता है? रॉक जो होता है वो स्लोली ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। आगे व्हेन रूट ट्रीज एनकाउंटर रॉक, अच्छा तीसरा रीज़न ये है कि जब मान लो रूट है, प्लांट के रूट जो होते हैं कभी कभी मिट्टी में इतनी धंस जाती है, मिट्टी में मतलब कि रॉक्स में जाना शुरू कर जाते हैं, और उसके वजह से भी क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है और फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक फर्दर ब्रोकन डाउन व्हेन दे आर कैरिड बाय द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर। ठीक है, मान लो कि बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में है, फिर उसको जो पानी होता है, जो पानी जो पहाड़ों से गिरा है, माउंटेन्स से जो फ्लो करता है, उससे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, उसमें भी जो पत्थर होते हैं एक दूसरे से टकराते हुए क्या होते हैं, एक दूसरे स्मॉल पीसेस में टूटना शुरू हो जाते हैं, और उसी से क्या फॉर्म होता है, सॉइल। ठीक है, उसी से हमारी मिट्टी जो होती है बनती है। तो यानी कि वाटर भी बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल के फॉर्मेशन में। अब है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, फिजिकल रीज़न क्या होते हैं मिट्टी बनने के। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रीजन्स। ये होता है, इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ रॉक इनटू द कंपोनेंट ऑफ पार्ट केमिकल रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन फर्दर इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड कार्बोनेशन। वेदरिंग इज स्लो प्रोसेस एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इस केमिकल प्रोसेस में कई थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के प्रोसेस, ऑक्सीडेशन होता है, एक हाइड्रोलाइसिस होता है, एक कार्बोनेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब रॉक में ना आयरन होता है, रॉक में आयरन मिनरल होता है, वो क्या होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, वो क्या होता है ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करता है, और फिर उसी की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज्ड रॉक जो होता है क्रम्बल, टूटना वगैरह शुरू कर जाता है, मिट्टी में बनना शुरू हो जाता है। कार्बोनेशन होता है जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये डिसॉल्व होता है फिर वाटर में। ठीक है, और इससे क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है, और इस एसिड की वजह से जो रॉक होता है वो क्या होता है टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक ऑल्सो अकर व्हेन द वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सर्टेन रॉक्स मिनरल्स लाइक एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, द केमिकल चेंजेस दैट अकर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि कोई रॉक है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, रॉक का किसके साथ कांटेक्ट किसके साथ करता है, जैसे रॉक में मैंने आपको बताया आयरन होता है, वैसे ही एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है रॉक में मिनरल। ठीक है, उसके साथ जब केमिकल रिएक्शन होता है इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ये प्रोसेस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से, कार्बोनेशन की वजह से हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है तो वो क्या बनाता है, वीक कार्बनिक एसिड बनाता है उसकी वजह से। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो रॉक मिनरल है, ठीक है, कौन सा, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कांटेक्ट में आता है रॉक, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स के। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस की वजह से जो रॉक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू कर जाता है और सॉइल फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कि आखिर कितने तरीके की मिट्टी, कौन कौन से लेयर में कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं। ओके।